अब आपकी हेल्थ यानी सेहत की बात करते हैं, जिसके केंद्र में है आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाला स्ट्रेस यानी तनाव। अमेरिका में हाल ही में हुए एक रिसर्च में यह दावा किया गया कि स्ट्रेस की वजह से न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बल्कि आपके बूढ़े होने की रफ्तार भी बहुत तेज हो जाती है। जब किसी के शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उसे हृदय रोग और कैंसर समेत कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अब अगर स्ट्रेस इम्यूनिटी को कमजोर करता है तो जाहिर है स्ट्रेस कहीं ना कहीं इन गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है। जिस स्टडी का हमने जिक्र किया उसमें 50 साल से ऊपर के 5,744 लोग शामिल थे। इन सभी लोगों से कुछ सवाल भी पूछे गए और इनके खून के सैंपल भी लिए गए। जब इनके खून के सैंपल की जांच हुई तो पता लगा कि जिन लोगों को किसी न किसी तरह का तनाव था, उनके शरीर में टी सेल की संख्या कम थी। टी सेल वो कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में पहुंचने वाली उन बीमारियों से लड़ती हैं जिनका परिचय आपके शरीर से नहीं होता, यानी जो बीमारियां आपके शरीर के लिए नई होती हैं। इस स्टडी में यह भी पाया गया कि तनाव से ग्रसित लोगों के शरीर में ऐसी कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है जो शरीर में घुसने वाले इन दुश्मनों से लड़ने की अपनी क्षमता खो चुकी हैं। यानी तनाव से पीड़ित लोगों के शरीर में नई जवान कोशिकाओं की बजाय बूढ़ी और बिना प्रभाव के हो चुकी कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन जब ऐसे लोगों का डाइट बदला जाता है और उन्हें एक्सरसाइज की आदत डाली गई तो उनकी स्थिति सुधरने लगी। स्ट्रेस ने उनकी इम्यूनिटी पर असर डालना कम कर दिया, यानी उनके बूढ़े होने की रफ्तार पहले से कम हो गई। इससे पहले की गई कई स्टडीज भी यह दावा कर चुकी हैं कि तनाव की स्थिति आपकी इम्यूनिटी को 20% तक कम कर सकती है। इंसान के शरीर में तनाव झेलने की क्षमता होती है, लेकिन एक सीमित समय तक। तनाव जब लंबे समय तक बना रहता है तो कई तरह से घातक साबित होता है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल और दिमाग जैसे अहम अंगों पर पड़ता है। अब समस्या यह है कि पहले तनाव और तनाव की वजह से जो बीमारियां ज्यादा उम्र के लोगों को हुआ करती थीं, अब उसका शिकार युवा भी होने लगे हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत के 60% युवा इस समय 60% युवा किसी ना किसी तरह का तनाव झेल रहे हैं। नौकरी में काम का दबाव, प्रेम संबंधों का टूटना, पेरेंट्स से दूरी, नशे की लत, पढ़ाई लिखाई का दबाव युवाओं को तनावग्रस्त बना रहा है। ये सब तनाव एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे अपना जीवन एकदम खाली और नीरस लगता है। तनाव आपकी नींद को नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय तक सोचते रहने से नींद आना कम हो जाती है। तनाव से आपके शरीर का नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर तनाव बहुत ज्यादा हावी हो चुका हो तो ना तो भूख लगती है, ना ही खाया हुआ खाना ठीक से पचता है, यानी ये आपके पाचन तंत्र को कमजोर करता है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, चाहे वो कोविड की वजह से या किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, तो इम्यूनिटी कम होती है और बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं या सारे ऑर्गन्स जो हैं उस पर लोड पड़ता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप रिलैक्स करें, जिससे आपको लगता है मेंटल रिलैक्सेशन होती है या जिससे किसी भी तरीके का कामनेस आती है, मेंटल कामनेस आती है, वो शरीर के लिए हर तरीके से उपयोगी है, उत्तम है। कोई भी बीमारी अगर आती है उसको अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फाइट करते हैं तो उसका रिकवरी का चांस अच्छा हो जाता है। 2018 में हुए एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे में पाया गया कि 89% भारतीय लगातार तनाव झेल रहे हैं। वहीं दुनिया में लगातार तनाव से जूझने वालों की संख्या 86% है। इसी तरह जनवरी 2019 में भारत में एक स्टडी की गई जिसमें भारत के 120 गांवों में एक सर्वे किया गया और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि गर्भवती महिलाएं अगर तनाव लें तो उनके नवजात शिशु पर इसका क्या असर होता है।
रिसर्च में चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि अगर मां लगातार तनाव में है तो इसका 12 से 18 महीने के बच्चे पर 5 तरह से असर पड़ता है। बच्चे का कद छोटा रह सकता है, वजन कम रह सकता है, हाथ पैरों की सक्रियता कम हो सकती है, सीखने समझने की क्षमता के साथ साथ भाषाई क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तनाव से लड़ा नहीं जा सकता। इससे लड़ा भी जा सकता है और इसे दूर भी किया जा सकता है। इसमें आपकी मदद कर सकती है जादू की झप्पी। 76 लोगों पर की गई रिसर्च में यह सामने आया कि जब तनाव झेल रहे व्यक्ति को कोई प्यार से गले लगाता है तो उसके शरीर में कोर्टिसोल नाम के हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। बढ़े हुए कोर्टिसोल को तनाव की एक बड़ी वजह माना जाता है। 2018 में भी अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला कि किसी नकारात्मक घटना या अनुभव का शिकार होने के बाद किसी अपने के गले लगने से व्यक्ति बेहतर महसूस करता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से परेशान महसूस करता है। ऐसे में अगर दुनिया बस कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे को प्यार से गले लगाने लगे तो शायद एंजाइटी के इस आपातकाल के असर को कुछ हद तक कम किया जा सके। शायद यही वजह है कि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में प्रोफेशनल कडलर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रोफेशनल कडलर्स ये वो लोग होते हैं जो तनाव, डिप्रेशन और अकेलापन झेल रहे लोगों के पास जाते हैं, उन्हें कुछ घंटों तक लगातार गले लगाते हैं। इसके लिए कई बार प्रोफेशनल कडलर्स 15,000 रुपए तक की फीस लेते हैं। वो लोग खुशी खुशी ये फीस दे भी देते हैं। अब तो कई देशों में लोग गाय जैसे जानवरों को भी गले लगाते हैं, जिसे काउ कडलिंग कहा जाता है। गाय जैसे जानवरों को भी गले लगाकर लोगों को खुशी का एहसास होता है। लेकिन अगर फिलहाल आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सीने से लगाकर आप अपने गम को हल्का कर सकें, तो कुछ टिप्स अपनाकर आप तनाव को दूर भगा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिससे आप रिलैक्स करें या वार्मथ महसूस करें या पॉजिटिविटी महसूस करें या कनेक्टिविटी महसूस करें, वो सारी लाभदायक है। तो जिस चीज़ में आपको एंजॉयमेंट लगे या जिस चीज़ से आपको कामनेस आए, वो शरीर, दिमाग और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए हफ्ते में कम से कम 3 घंटे किसी भी रूप में एक्सरसाइज करें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर नहीं होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। इसके अलावा हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अपने खान पान की आदत का भी ध्यान रखें। ऐसा खाना खाएं जो आपके शरीर के लिए बहुत भारी ना हो। जब आपका पेट हल्का होता है तो आपके दिमाग पर पड़ा बोझ भी घट जाता है। इसके अलावा ज्यादा उदासी घेर ले तो किसी अपने से बात जरूर कर लें, उसे अपनी समस्या बताएं। दिल की बात कहने में संकोच न करें। फिर भी समस्या का हल न हो तो किसी मनोचिकित्सक के पास जाएं, क्योंकि उदासी, अकेलापन, तनाव को सिर्फ मन का खेल मानने से अच्छा नहीं है। आप इसे एक रोग मानकर सही समय पर इसका इलाज करें।